फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, हिजाब का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है हमारे देश में, कर्नाटका में एक सरकारी स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को हिजाब पहन के जो जा रही थी स्कूल में, उनको एंट्री नहीं दी गई और इसके लिए मामला कर्नाटका हाई कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे नज़र है। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रही है ये फ्रेंड्स। तो इस प्रॉब्लम में काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन चुका है। जैसे कि आपने अभी हाल में देखा होगा कि मलाला यूसुफजई, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है फॉर पीस, उसने इसमें कमेंट किया था, जो कि खुद हिजाब का पहले विरोध करती थी और हिजाब के विरोध करते करते ही उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो उसने फिर हिजाब का यहाँ समर्थन किया। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने हमारे एम्बेसडर को पाकिस्तान में समन किया इसको लेके। और अब नया अपडेट क्या है फ्रेंड? नया अपडेट ये है कि यूएसए भी इस विवाद में कूद गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हिजाब रो हाइलाइट्स कर्नाटका शुड नॉट डिसाइड परमिसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस क्लॉथिंग सेज यूएस एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये डक्कन हेराल्ड का न्यूज़ है। और एक द हिंदू का न्यूज़ है, हिजाब बैन वायलेट्स रिलीजियस फ्रीडम, यूएस ऑन कर्नाटका हिजाब इशू। तो इसके बारे में फ्रेंड्स पूरा डिस्कस करेंगे कि ये पूरा इशू क्या है और यूएस गवर्नमेंट किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह से वो कूद गई है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें हम बात कर लें। जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट है, जो कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये यूएस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और इसकी तरफ से ये बयान आया है, इस वजह से इसको माना जा रहा है कि ये यूएस गवर्नमेंट का बयान है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें आखिर बयान आया क्या है। तो बयान आया है फ्रेंड्स, ये रसद हुसैन इनका नाम है, ये एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड्स द एबिलिटी टू चूज वंस रिलीजियस अटायर। The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls. अब यहाँ पे देखो, यूएस गवर्नमेंट का ये ट्वीट आया है, यूएस गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट की तरफ से ये ट्वीट आया है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ट्वीट जो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ है जिन्होंने कि हिजाब को ऑल टुगेदर बैन कर रखा है, उस पर इनके ट्वीट्स नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी मोटिवेटेड ट्वीट्स हैं, इसलिए हमारे भारत सरकार का जवाब भी आ गया। इसके रिस्पांस में भारत सरकार ने साफ जवाब दिया है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स आफ्टर यूएस रिमार्क्स ऑन हिजाब इशू सेज मोटिवेटेड कमेंट्स नॉट वेलकम। मोटिवेटेड कमेंट्स को हम वेलकम नहीं करते हैं, ये भारत सरकार का जवाब है। इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज on India's reaction to comments by some countries on dress code in some educational institution in Karnataka, the official spokesperson श्री अरिंदम बागची, हमारे स्पोक्सपर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने कहा मैटर regulating dress code in some educational institution in the state of Karnataka is under judicial examination by the Honorable High Court of Karnataka. Our constitutional framework and mechanism as well as our democratic ethos and polity are the context in which issues are considered and resolved. Those who know India well would have a proper appreciation of these realities. Motivated comments on our internal issues are not welcome. हमने साफ यूएसए को कर दिया है कि मोटिवेटेड कमेंट्स आर नॉट वेलकम। तो इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ कंट्रीज़ में फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ जिन्होंने कि ऑल टुगेदर बुर्के को बैन कर रखा है। तो वो कंट्रीज़ कौन कौन है? ये कंट्री ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, फ्रांस है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, नीदरलैंड्स, चाइना, श्रीलंका एंड स्विट्जरलैंड। श्रीलंका रिसेंटली बैन किया क्योंकि श्रीलंका में क्या हुआ था कि आपको याद होगा कि एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट पूरा हुआ था और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में बुर्के का यूज़ हुआ था। तो बुर्के के आड़ में बॉम्ब्स पहुंचाए गए थे, इस वजह से वो श्रीलंका ने बैन कर दिया था। फ्रांस ने भी रिसेंटली, फ्रांस के सीनेट में एक बिल पास हुआ है जिसमें कि स्पोर्ट्स में भी हिजाब को बैन करने की बात की गई है। वो स्पोर्ट्स में हिजाब को बैन करने से ऐसी आशंका है कि पेरिस ओलंपिक जो है उसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज उसका बायकॉट भी कर दें। फिर भी फ्रांस को हिजाब बैन करना चाहता है, फिर भी उसमें उसके सीनेट में ये पास किया जा रहा है। तो इनमें से किसी भी कंट्री के अगेंस्ट अमेरिका का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और मैं हो सकता है श्रीलंका और चाइना के अगेंस्ट आया भी हो, इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, मैं अवेयर हो जाऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनके अगेंस्ट नहीं आया, जबकि उन्होंने पूरी की पूरी तरह बुर्का को बैन कर दिया है पब्लिक प्लेसेस से। इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्कूल की बात हो रही है कि जहाँ यूनिफॉर्म है, जहाँ एक प्रॉपर ड्रेस कोड है,
वहाँ की बात हो रही है। तो यूएसए के जो रिलीजियस फ्रीडम का डिपार्टमेंट है वहाँ से ट्वीट आ गया है, और इसके जवाब में हमने भी उनको काफ़ी अच्छी तरह से जवाब दे दिया है कि मोटिवेटेड कमेंट्स आर नॉट वेलकम। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कहते हैं इसके बारे में, बुर्का के बारे में। तो हमारा जो आर्टिकल 25 है रिलीजियस फ्रीडम का है, वो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आप अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, कॉन्शियस के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। अदर प्रोविजंस क्या है? अदर प्रोविजन मतलब समानता। अब समानता को जहाँ इक्वलिटी को अफेक्ट करता हो, जैसे कि एक स्कूल में ड्रेस कोड है और सबको ये ड्रेस पहन के आना है, और वो आप अगर उससे अलग आप पहनते हैं तो वो इक्वलिटी को अफेक्ट करता है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है वो, इसलिए ये आपको यहाँ पे आपको रिलीजियस प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कानूनी पहलू जान लें, तो इसके बारे में मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे है। लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ सिर्फ केस की बात करूंगा, इसमें ज़्यादा केसेस की बात नहीं करूंगा। एक केस था फातिमा तस्नीम वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। यह तस्नीम है फ्रेंड। इसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा था कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हैड कवर ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम। आपके इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन का कलेक्टिव फ्रीडम आता है। इसमें भी केस यही था फ्रेंड। केस था एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, उसमें एक लड़की थी जिसको कि उसके यूनिफॉर्म से, ड्रेस कोड से प्रॉब्लम थी, वो हिजाब पहनना चाहती थी। वो केरला हाई कोर्ट गई अपने रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे। तो केरला हाई कोर्ट ने वहाँ पे ये जजमेंट दिया कि जो स्कूल का कलेक्टिव फ्रीडम है, कलेक्टिव फ्रीडम मतलब उसका जो फ्रीडम है ड्रेस कोड बनाने का, ड्रेस कोड इम्पोज करने का, वो आपके इंडिविजुअल फ्रीडम से ऊपर है। ओके, तो ये मामला हमारे यहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कोर्ट्स के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि यूएसए के कमेंट्स को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। आगे आते हैं फ्रेंड। तो इस ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टेलीग्राम हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर जगह अवेलेबल हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।